जय हिंद साथियों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बड़ी महत्वपूर्ण जो है वीडियो हो जाएगा, जो आमतौर पे यूपीपी यानी पुलिस की चाह रखने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि भाई कब तक भर्ती आएगी, ये सबसे बड़ी मुद्दा है ना। यूपी पुलिस की जो भर्ती है वो कब तक आ जाएगी और उसके बाद कितना टाइम बचेगा, तैयारी कैसे अपनी कंप्लीट करें, है ना। स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, इस चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरीके से आप अपनी तैयारी को आप बेहतर कर पाए और अपनी सफलता को जो है एकदम आसानी से अचीव कर सकें। कुछ स्ट्रेटजी पे हम लोग इस तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये वैकेंसी जो है कब आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, वैकेंसी की सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ गई हैं, है ना। चारों तरफ गर्माहट बढ़ चुका है। कारण ये भी है कि अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में अभी कर्नाटक में हार हुई बीजेपी की। देखिए हमें क्या है ना, अब हम लोगों को भी एक तरीके से पॉलिटिकल होना पड़ेगा ना कि किस तरीके से वैकेंसीज आती हैं और कैसे कब कंप्लीट होती हैं। तो सीधी सी बात है भाई, पंचवर्षीय योजना ही आप कह सकते हैं। अब चूंकि इतने दिनों से भर्ती आ रही है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, पिछले 2-3 सालों से भर्ती आ रही, बस आ ही रही है, आ ही रही है, आ ही रही है ना। लेकिन अंततः अब जो है ऐसा लग रहा है, हालांकि अब चूंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, चुनाव होना है लोकसभा का, समझ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो योगदान देता है 80 लोकसभा सीटों के साथ, वो है यूपी अपना उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में जो है युवाओं को निराश नहीं करना चाहेगी गवर्नमेंट, तो इसके तहत उसे पता है कि हम 24 तक कम से कम, जब तक चुनाव हो, वैकेंसी को कंप्लीट करने के प्रोसेस तक पहुंच चुके हो, है ना। जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि भाई मैंने इतनी भर्तियां निकाली हैं। ऐसा नहीं मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ किसी को, मतलब ये मैं बता रहा हूँ आजकल सरकारें इस तरीके से कर रही हैं। तो हमें उस तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको, अगर आप फिर वही सोचते रहे कि अरे भर्ती तो बहुत दिन से आ रही है, कर लेंगे तैयारी, देखेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ज़्यादा कहाँ टाइम मिलेगा भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने, है ना। तो नोटिफिकेशन का जो टाइमिंग है वो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जुलाई में देखने को मिल गया, मतलब इसी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जो है एग्ज़ाम का जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा समय बचेगा नहीं। और 4 पोर्शन आने हैं। अभी हम स्ट्रेटजी पे अब चर्चा करते हैं। कुल मिला के वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, चूँकि ट्विटर पे, और एग्ज़ाम किस मोड में होगा वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, हाइब्रिड में होगा या सामान्य ऑनलाइन होगा। हाइब्रिड का मतलब ये चीज़ें हैं कि हाइब्रिड मतलब, देखिए जब हम साइंस के प्रोस्पेक्ट से समझते हैं, बायोलॉजिकल तरीके से, तो संकर कहते हैं, संकर। हाइब्रिड मतलब अलग अलग प्रजातियों को एक साथ जो है क्रॉस कराते हैं बायोलॉजिकल तरीके से, है ना, रिप्रोडक्शन कराते हैं, वो क्या बन जाता है, संकर, यानी कि हाइब्रिड बनता है। समझ रहे हैं। हाँ, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जैसे खच्चर क्या है, एक हाइब्रिड है। आप फिलहाल इसमें कमेंट करिएगा कि हाइब्रिड जो है, जो खच्चर है वो किनका हाइब्रिड है। नर और मादा तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कौन से घोड़े प्रजाति का है और कौन से गधे प्रजाति का जो मिल करके खच्चर बनते हैं, है हाइब्रिड खच्चर। तो आप इसमें आंसर करिएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो अब हम स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं, वैकेंसी कब आनी है ये आपको पता चल गया। स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है, अभी हमारे पास जितना समय, बहुत ज़्यादा समय अब भी नहीं है, तो कम से कम जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया ही है। अब क्या है, फटाफट जो है अब शार्प होना है आपको। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या, बहुत सारे कैंडिडेट्स नए हैं जिनको जो है और बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों के लिए क्या है ना। तो फिलहाल मैं आता हूँ, स्ट्रेटेजी पे चर्चा हम लोग करते हैं और ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए आपका जो है क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यूपीपी में मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। ठीक है, और क्वेश्चन का जो हम कहें तो भाई इसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, अब देखिए इसमें थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। कारण ये है कि मैथ्स में कई बार क्वेश्चन जो है देखा गया है, ये ऑफिशियल डेटा है, यूपीपी में ऑफिशियल तरीके से बताया गया है कि क्या चीज़ें। तो हम लोग कहते हैं हाँ, मैथ्स और रीजनिंग में टोटल मिलाकर के आपके 75 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है 75 ही आता है, और इन दोनों को मिलाकर के 75। लेकिन इसमें क्या है, कई बार मैथ्स में चीज़ें, अगर मैथ्स में कम हो जाता है, ऑफिशियल है 38 ये रहेगा, 37 रीजनिंग, 37 हिंदी, जीके जीएस 38, ये ऑफिशियल डेटा है।
कम ज़्यादा जो है मैथ्स और रीजनिंग में होता है। ठीक है, कई बार देखा गया है 20 तक 25-20 तक भी क्वेश्चन मैथ्स में आए हैं और रीजनिंग में बढ़ गया है वो चीज़। तो हम मान के चलते हैं कि अच्छा सामान्य जो उसमें है उसी तरीके से रहेगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी पे ले चलता हूँ डायरेक्ट। ध्यान से देखिए, आपको कितना स्कोर करना चाहिए जो आप सेफ रहें। हालांकि आपको बढ़िया इससे भी प्लस में बनाना है, ये मैं एक तरीके से माइलस्टोन टाइप का बता रहा हूँ। देखिए, सब्जेक्ट आपका मैथ्स, आप देखिए इधर से मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। ठीक है, तो मैथ्स में मान के चलते हैं 38, चूँकि ये ऑफिशियल डेटा है 38 आया, तो हमें अटेम्प्ट कितना रखना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों, वो आपके ऊपर भी निर्भर करेगा कि आप मैथ्स में बिगिनर नहीं होना चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी में जिसका इन तीनों पे कमांड कम है तो भाई समस्या बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिए, है ना। तो क्वेश्चन मान लेते हैं अगर 38 है तो हमें अटेम्प्ट कितना लेना चाहिए, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए, है ना, के आसपास। अरे 38 क्वेश्चन के आसपास जो है हमें अटेम्प्ट लेना चाहिए, सॉरी 35 क्वेश्चन के आसपास हमें अटेम्प्ट लेना चाहिए। ठीक है, और ये भी 34-35 ही मान लेते हैं कुछ डेटा जो है। हाँ, अब इस पर हम लोग देखते हैं, 2-1 क्वेश्चन छूट जाए, बाकी आप अटेम्प्ट। क्वेश्चन छूटेंगे कौन से, वो इस तरीके से आप कभी नहीं कह सकते कि यार ये टॉपिक मुझे नहीं आता और फिर भी आप सिलेक्शन। मैं ये बात कर रहा हूँ अनरिजर्व लोगों के लिए, है ना, अनरिजर्व वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि अच्छा मैथ्स का ये टॉपिक मुझे नहीं आता है तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये थोड़ा संभव कम है। आपको आना सब कुछ चाहिए, बस हाँ ये है कि कोई कुछ सवाल जो है कई बार उसमें जो है कैलकुलेशन बढ़ जाता है तो वो स्किप कर सकते हैं आप, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो 2-1 क्वेश्चन इसमें आप कम रख सकते हैं। इसको बंद करो सेव करके, तो आगे उधर देख लो जल्दी। आगे वहां देख लो जल्दी। इसको स्विच यहाँ से कर लेना। चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो 2-1 क्वेश्चन जो है, 2-1 क्वेश्चन, क्या कर रहे हो भाई, उधर थोड़ा रहो। 2-1 क्वेश्चन जो है आप इस पे क्या कर दिया भाई, तो इसमें जो है 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। मान लीजिए आपके करेक्ट क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट किया हुआ है 35 के आसपास, तो आपके 32 से 33 तक सही होने के आसार हैं। तो 2-3 क्वेश्चन जो है कई बार हम सही करते हैं लेकिन फिर भी कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में हमें आमतौर पर क्वेश्चन तो 37 है, अटेम्प्ट मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं थोड़ी समस्या वाले, है ना, कथन निष्कर्ष या बाकी ऐसे कुछ टॉपिक जो सीरीज़ को हो गए, जो ऐसे कुछ सवाल जिसमें आपको नहीं आता, तो आमतौर पे अटेम्प्ट हम मान सकते हैं कि आप 34 अटेम्प्ट करिए और 3-4 गलत हो गए, यदि गलत हो गए तो गलत हो गए, तो मान लीजिए 30 से 31 तक आपका रॉ मार्क्स आ गया। ठीक है, ये गलत होगा, ऐसा कोई कह दे कि एकदम 100% सही करेगा तो बड़ी बड़ी बात है। इससे आपको हाई ही रखना है, एक्यूरेसी लेवल भी हाई रखना है। मैं एक औसत तरीके से बता रहा हूँ कि हाँ इतने में हो जाना चाहिए औसत तरीके से। हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं तो आप 37 से 37 करेंगे, कई बार चलिए 1-2 नहीं आ रहे हैं तो आप मान लेते हैं 35 करेंगे। ठीक है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन यदि गलत हुआ तो गलत हुआ, नहीं तो कई बार पूरे के पूरे आपके सही होने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ बहुत गड़बड़ हो गया तो भी 30 से 31 से 32 आएगा, 3-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है जीएस पोर्शन में आपके 38 क्वेश्चन है, तो यदि 38 क्वेश्चन है तो इसमें देखिए
सारा का सारा कर पाना बड़ी कठिन है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो अच्छे होंगे वो 35 भी करेंगे, 35 करेंगे तो काट पीट के 33-32 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक सामान्य औसत एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ। वो अटेम्प्ट यदि 35 तक करता है, ठीक है, मान लीजिए बहुत हवा में आ गया, फिर भी तो 20 से 22 तक उसका सही हो जाएगा, और गलती जो है मान लीजिए 3 से 5 के आसपास हो गई गलतियाँ। तो ये पूरा एक फ्लो है। चार के हिसाब से 150 क्वेश्चन थे, तो आपके अटेम्प्ट रहे हैं वो मान लेते हैं 130 के आसपास। अटेम्प्ट 130 ये होना ही चाहिए, और गलतियां होती हैं, ठीक है। अनोखे लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप यूपीपी के ही एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, तो ये एकदम से सामान्य है, इससे आपको आगे ही जाना है, ये माइलस्टोन टाइप का है। और अगर आपके सही मामले में इतना सही हो रहा है तो मान लीजिए 113 हो गया, और अगर इधर है, आपको इधर ही जाना है सही होने के मामले में, तो 118 हो गया। अगर एक्यूरेसी बिगड़ी तो गलतियां अगर होंगी तो 16 हो जाएंगी, या मैक्सिमम गलती होगी तो 11 से 16 हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। माइनस मार्किंग हमें पता है 1/4 है, यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 0.5 क्वेश्चन या नंबर, हाँ नंबर आपके चले जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.5 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंक का है, 1/4 है। तो मान लेते हैं अगर आप 16 गलत कर दिए हैं, 118 आपके सही हैं, तो 4 काट पीट के 4 इसमें चले जाएंगे, तो 114 तब भी आपके बच रहे हैं, जो आपको आराम से फाइनल मेरिट तक पहुंचाएगी, ठीक है, एकदम से हो जाएगा। यही अगर हम यहाँ देख लें, 13 क्वेश्चन 113 हुए हैं, गलती मान लीजिए 11 हुआ है, तो वहाँ भी 3 के आसपास क्वेश्चन अगर गलत हो गया, हालांकि 3 से कम ही हो रहा है, तब भी 110 तक हो रहा है, तो 110 से 114 तक आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। ये एकदम से सामान्य सी स्ट्रेटजी है। एवरेज स्टूडेंट जो है मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, इससे बेहतर तरीके से, हालांकि उनका जो सिलेक्शन होगा उनके लिए है, इससे बिलो जाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। और आप ये कह के नहीं आप टाल सकते कि अच्छा जो है ये पोर्शन मुझे नहीं आता या कमज़ोर है, तो थोड़ी समस्या बढ़ जाएगी। यहाँ कैटेगरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी यूआर से कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी रही, और आगे आप तैयारी लगा के, जी लगा के करिए, मन लगा के करिए, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, और जो ज़्यादा इस समय रगड़ लेगा उधर फ़ायदे में रहेगा, ठीक है, नहीं तो समस्या बढ़ी रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर नए हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।